एक बुनियादी बात है कि कोरोना की वबा हो या दुनिया में कोई भी वबा हो, कौमों के मुफादात ना पहले कभी तारीख में बदले हैं वबाओं की वजह से, ना आइंदा कभी बदलेंगे। यही वजह है कि ऐन इस वक्त जबकि भारत में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग जो 1.5 लाख के करीब लोग बीमार हो चुके हैं, कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जो मुफादात हैं लद्दाख में, कश्मीर में, नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो वहीं के वहीं उनके कायम है। चुनांचे जो बात है दो तीन है। चीन के साथ जहां तक मामलात का ताल्लुक है, रवायती कुव्वत के साथ चीन आप खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के जो अखबारात हैं उन्होंने ये तस्लीम किया हुआ है, मैं अभी इस तफसील से पढ़ के हटाऊं, कि अभी तक चीन किसी ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा है जिसे भारत जो है बजा तौर पर कोई अस्करी मुदाखलत कह सके। लेकिन चीनियों ने एक काम जरूर किया है कि जब उन्होंने देखा कि लद्दाख को इन्होंने अपना एक सूबा बना दिया और जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर तय नहीं है, या वो पेंगोंग लेक जो है उसके साथ साथ जो सरहदें हैं वो तय नहीं है, तो चीनियों ने देखा है कि भारत चूंकि आगे बढ़ रहा था, लिहाजा इनको रोकने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। मैं जरा दो बातें जल्दी से कर देता हूं। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा जरूर हैं, लेकिन इतना कमजोर वजीर खारजा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। वो इस्लामोफोबिया की बात शुरू कर देते हैं। बात तो कश्मीर के पाकिस्तान के हाथ से निकल जाने की है। ये इस्लामोफोबिया का मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन कश्मीर का मसला हल हो सकता है अगर पाकिस्तान एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार करे। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, कश्मीर के मसले पर एटमी जंग नहीं होगी। आपको ये मसला रवायती तसादुम के जरिए ही, रवायती सफारतकारी या रवायती तसादुम के जरिए ही हल करना होगा। आप देखें उसमें तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाकामी नजर आ रही है। वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद जो है वो अपने आप को कश्मीर का सफीर के तौर पर पेश किया, लेकिन कोई सफारतकारी में कोई खास पेशरफ्त हम नहीं देख सके। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान तो उसको यकीन था, और मैं इमरान खान की बेशतर पॉलिसियों का हामी हूं, लेकिन कश्मीर पर जुल्म यह हुआ है कि इमरान खान का यह ख्याल था कि वो आएगा और उसको हिंदुस्तान में जनाब खैर मकदम कहा जाएगा और मोदी उसका इस्तकबाल करेगा। लेकिन मोदी अपने मुफादात का उसे क्या कहते हैं मुहाफिज था। चुनांचे ये जो मायूसी इमरान खान को हुई है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है या आरएसएस का फलसफा लेकर चल रही है, ये बात तो सबको पहले भी पता थी। अफसोस ये है कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के कब्जे के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जितने लोग मशवरा देने वाले हैं वो ये कहते हैं देखें ना, कश्मीर के मसले पर जंग तो नहीं हो सकती। और वो हमारे पिछले जो ISPR के गफूर साहब थे, वो कहते थे दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग कैसे हो सकती। एटमी कुव्वतों के दरमियान रवायती तसादुम होते रहे हैं, आइंदा भी होंगे। और आपको मालूम है कल तक चीन और रूस के दरमियान सरहदी झड़पें, बड़ी खूनी झड़पें होती रही हैं। यही हाल अब भी है। ये इलाके अगर किसी हल के नजदीक पहुंचेंगे तो अस्करी दबाव के नजदीक के जरिए पहुंचेंगे। कि दुनिया के अंदर कभी भी किसी बड़े मसले पर, चाहे वो वियतनाम हो, कोरिया हो, साइप्रस हो, मैं ठोस बात कर रहा हूं, किसी भी बड़े मसले पर, आजकल लीबिया, शाम और दूसरे, उस वक्त तक दुनिया की तवज्जो आपके मसाइल पर नहीं मबजूल होगी जब तक आप दूसरी मुखालिफ कुव्वत पर, जो मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल में हिंदुस्तान है, उस पर अपना अस्करी दबाव और रवायती दबाव पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे। मसलन बहुत बुरी स्ट्रेटेजी थी जनरल मुशर्रफ की, लेकिन अगर वही स्ट्रेटेजी कोई कामयाब होती और हम उस जगह को खाली करने से इनकार कर देते, उन पीक्स को, और नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हो जाते, मौत नहीं आ जाती है, कौमें नुकसान उठाती हैं। आप अस्करी नुकसान से डर के पीछे आ जाते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं होती है। आप बिल्कुल खड़े हो। आप श्रीनगर की बात करें, आपने जो बालाकोट पे हमला हुआ था उसके बाद बड़े ठोस हमले करने चाहिए थे कश्मीर के अंदर जाकर, और लेकिन जो हमें बताया गया यहाँ पर ब्रीफिंग्स में वो ये थी कि हम मामले को ज्यादा फैलाना नहीं चाहते थे। इमरान ने, और आखिरी बात, इमरान ने तो साफ कहा था क्या मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं, जब उसने जंग की ऑप्शन को, जिसको कोई बुज़दिल मुल्क भी, छोटा मुल्क भी मेज से नहीं हटाता। देखें, एटमी हथियार तो दो मुल्कों के दरमियान एक दूसरे का वजूद खत्म करने से रोकने के हथियार हैं। जहां जिमनी जो उसके साथ साथ जो दूसरे तनाज़ात हैं
उन्होंने रवायती कुव्वत के जरिए ही हल होना है या रवायती सफारतकारी के जरिए। आप देखें क्राइमिया का मसला, लीबिया का मसला, 5 अरब मुल्क फ्रांस और यूनान एक तरफ है और तुर्की एक तरफ है और अक़वाम मुत्तहिदा एक तरफ है, सीरिया, शाम, इतने मुल्क वहां पर शामिल हैं। कोई मसला ऐसा नहीं है। इन तमाम मसाइल ने रवायती हथियारों और रवायती कुव्वत के जरिए ही हल होना है और रवायती सफारतकारी के जरिए। इन दो में से एक के बगैर इन्होंने हल नहीं होना है। ये जो चाइना के साथ उनका मसला हुआ है, ये लद्दाख के इस इलाके में उन्होंने सड़कें और पुल वगैरह बनाने शुरू किए। उससे चाइनीज को ये अंदाजा हुआ कि ये यहाँ पे अपने कब्जे को परमानेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना सीपैक बना रहा है और एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो उनका एक बहुत ही फ्लैगशिप ऑपरेशन, एक उनका प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, भारत उस पर लगातार एतराज करता है और ये भी खबरें हैं कि भारत की कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये बल्तिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिससे कि ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए। तो इन हालात में ये जरूरी था कि चाइना इस एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए वो मुतनाज़ा इलाके में कुछ आगे आए ताकि वो या तो बातचीत से इंडिया तनाज़ा हल करे, अगर बातचीत से नहीं करता तो फिर कम से कम सिक्योरिटी जो चाइना को चाहिए अपने सीपैक के लिए वो मुहैया की जाए। लिहाजा ये जो कुछ हुआ है ये चाइना ने एक सोची समझी प्लान के तहत दिया है, ऐसे नहीं है।